हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुका है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस का। जैसा कि एम्प्रेस का कार्ड होता है कि वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होती है, साथ ही साथ वो दिमाग से भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करते, बल्कि वो सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने वाले पर्सन हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि दिमाग का भी यूज़ करते हुए अपना फ़ायदा नुकसान ये देख के वो फैसला लेते हैं। सिर्फ जज्बाती होके फैसला लेना इनकी आदत नहीं है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे 9 पेंटिकल्स है, सिर्फ एक ही पेंटिकल की कमी है, वो मिल जाता है तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इंसान पहुंच जाएगा। वैसे ही ये पर्सन आप कह सकते हैं अपनी एक ख्वाहिश पूरी होने के लिए रुके हैं। अगर आप उनके सभी एक्सपेक्टेशंस में परफेक्टली फिट बैठते हैं तो हो सकता है आप ही के साथ ये घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ये, और जैसा कि एम्प्रेस के कार्ड में हमने देखा लुक्स के बारे में भी शायद सोचते रहते हैं, कुछ सेक्सुअल एनर्जी है जिसके बारे में भी सोचते रहते हैं, और प्रैक्टिकल बातों के बारे में भी ये सोचते रहते हैं, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं कई बार इनके लिए कुछ फैसला लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस वजह से ये सूझबूझ के साथ अपनी ज़िंदगी का हर फैसला लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं। फिर है 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, यानी कि अगर उन्होंने ठान लिया है, कोई मंजिल तय की है, तो उस तक पहुंचने के लिए ये अपनी तरफ से कई सारे प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी उनके ऊपर काम इनका शुरू है। या आप दोनों की लव लाइफ से जुड़ी अगर कुछ बातें हैं तो उसके ऊपर भी आपको लगता है कि आपके पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो ऐसा नहीं है, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो वैंड के बीच में ये पर्सन कुछ डिसीजन ले रहा है। तो या तो एक तरफ इनका करियर हो सकता है और या तो पैशनेटली लव लाइफ हो सकती है। तो दोनों में से शायद कोई एक ऑप्शन इन्हें चूज करना है, या तो लव लाइफ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है या फिर अपने करियर को फोकस करते हुए ज़िंदगी को थोड़ा समय के लिए लव लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करना है। फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है। यहाँ पे जैसे 2 हॉर्सेस है और ये पर्सन इस रथ को चला रहा है, वैसे ही ये जो भी पर्सन है वो ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका साथ मिले तो इनको लगता है और ज़्यादा ये खुशी से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे या जी सकते हैं अगर आप साथ दे तो।
नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी कई सारे लोग हो सकते हैं। एक तरफ आप है, एक तरफ आपकी पर्सन है, तो दोनों के बीच में ये दूरियां मिटाने के बारे में भी सोचते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये करे तो करे कैसे, क्योंकि किसी किसी के लिए शायद फैमिली ये एक प्रॉब्लम है और किसी के लिए करियर, पैसा, ये भी दिक्कतें हैं, जिस वजह से उनको पता है कि शादी ब्याह के मामले में ये सब दिक्कतें जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक कोई फैसला नहीं ले सकते। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर ये कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं, यानी कि ड्रिंक्स वगैरह अगर ये लेते हैं तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि ऐसे पर्सन के साथ वो ज़िंदगी बिताए। यानी कि अगर ये बुरी आदतों में गिना जाता है तो ये अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको पता है कि आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो या फिर झगड़ा वगैरह ना हो दोनों के बीच में उस बात को लेके। तो ऐसी कुछ इनकी आदतें हैं, तो ये अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं अच्छा बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अगर ये ख्वाबों ख्यालों में जीने वाले इंसान हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये खुद को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका फोकस बन पाए। फिर है नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, तो जो राइट ना उनको फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो रियलिटी तो अभी बना नहीं है, इस बात का उनको पूरी तरीके से एहसास है। यानी कि अगर ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सपने सजाते रहते हैं तो इनको ये भी यकीन है कि ये सभी बातें अभी रियलिटी नहीं बनी है। तो अगर ये सपनों में ज़्यादा जीते आए हैं तो खुद को समझा रहे हैं कि सपनों में नहीं जीना है, रियलिटी को फेस करना है। जो फ्यूचर चाहिए उस तक पहुंचने के लिए एफर्ट भी तो करने ज़रूरी है, तो एक्शन में अब ये आ रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है बैलेंसिंग स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे अगर आपके साथ इनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस हो रहा है तो साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल बातों के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, ये बातें तो ठीक है, लेकिन घर बसाना है, घर वालों के अगेंस्ट जाके अगर किसी को फैसला लेना है तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, करेंगे क्या, ये सभी बातें भी ध्यान में लेनी ज़रूरी है, जिसके ऊपर भी ये सोच विचार करें, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स के बैलेंस के कार्ड के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। तो काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ के साथ, मतलब इमोशन में बह के ये कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। फिर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कई सारे लोग हैं जिनको अपनी मंजिल को पाना ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन फिर भी ये यकीन कर रहे हैं या फिर इनको भरोसा है कि अगर एफर्ट सही कर रहे हैं या फिर हम उस दिशा में प्रयास करते रहे और अपनी तरफ से पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें तो वो इम्पॉसिबल बातें भी रियलिटी में बदल सकती है। मतलब उम्मीद है, हौसला भी है और हिम्मत से भी काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। पैशनेटली तो ये इंसान आपके बारे में सोचता ही है, और जैसा कि हमने देखा कि उनके लिए इसलिए ऑप्शन कोई अगर चूज़ करने को कहे कि तुम्हें ये चूज़ करना है या फैमिली को चूज़ करना है तो इनके लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर। तो उनको पता है कि अपनी बात मनवानी है या फिर ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करनी है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस या फिर एडजस्टमेंट करने ज़रूरी होते हैं, और ये पर्सन अगर अब तक रेडी नहीं थे एडजस्टमेंट करने के लिए तो यहाँ पे थोड़ी सूझबूझ के साथ ये कुछ बातें मानने के लिए भी तैयार हो रहे। यानी कि अगर घर वाले इनको मनाने की कोशिश कर रहे तो ये अपनी बातें मनवाने के लिए कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, ऐसा भी ये दिमाग से काम ले रहे हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो भी अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो भी उनको एक आइडिया आ रहा है फ्यूचर को लेके, उसके बारे में जब ये सोचते हैं कि क्या सच में ये सब बातें हम हासिल कर पाएंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये सब बातें हासिल हो सकती हैं, लेकिन अंदाज़ा लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते। और फाइनल कार्ड है ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। तो ये
आपके साथ भी अगर कमिटमेंट का इशू चल रहा है तो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, और अगर घर वालों से झगड़ा करके अपनी बात मनवानी है तो वो भी करना नहीं चाहते। यानी कि प्यार से सब चीज़ों को हैंडल करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी प्यार से जीत लिया है इन्होंने। और वैसे ही अगर घर वालों का दिल जीतने की बात आ रही है, भले ही ये अपने घर वाले हो या आपके घर वाले हो, वहाँ पे भी ये सोच रहे हैं कि अच्छी तरीके से बातचीत करके अपनी बात उनको समझाएं, ताकि प्यार से हंसी खुशी हैप्पी एंडिंग हो। तो आप बहस करने वाले इंसान से तो डील नहीं कर रहे। मतलब कई बार जब ये शायद हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हो सकता है ये साइलेंट मोड ले लेते हैं, किसी से भी बातचीत नहीं करते। और जब ये मन बना लेते हैं तो खुद को पूरी तरीके से जब तक प्रिपेयर नहीं करते, यानी कि क्या कहना है, कैसे कोई सामने से कुछ कह सकता है, उसका जवाब क्या होना चाहिए, ये जब तक उनकी तैयारियां नहीं हो जाती तब तक ये अपनी बात भी नहीं रखते और दूसरे से बातचीत करने के लिए रेडी भी नहीं होते। तो यहाँ पे कई सारी बातें तो ऐसी हैं जो फ्यूचर से लेके इन्होंने सोच के तो रखी है और खुद प्रिपेयर हो भी चुके हैं, और उसी दिशा में आगे का इनका प्रयास भी चल रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।